Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Sidra Ali. I hope you all are doing well. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं आपके रिस्ट जॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। अच्छा, अब जो हमारा रिस्ट जॉइंट है ना, इसमें बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं जो कि मिल के ये जॉइंट बना रही होती हैं। दो तो हड्डियाँ वो हैं जो हमने एल्बो में बात की थी कि वहाँ कनेक्टेड होती हैं ऊपर की ह्यूमरस के साथ। इनके नाम रेडियस और अल्ना होते हैं। तो एनीवेज, ये जो दो हड्डियाँ यहाँ पे हैं ये कनेक्टेड होती हैं यहाँ पे फर्दर छोटी छोटी हड्डियों के साथ। पिक्चर आप लोगों की सहूलत के लिए चलाई हुई है ताकि आप समझ सकें कि बेसिकली यहाँ पे क्या एक स्ट्रक्चर बन रहा है। और इन छोटी हड्डियों के साथ फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी 5 हड्डियाँ आ रही होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स और लिगामेंट्स हैं जो कि अटैच्ड हैं। बैंड्स बनाए हुए हैं यहाँ पे अल्लाह ताला ने, जिससे बेसिकली सपोर्ट मिल रहा होता है। अब जितने भी आपके पास आपके मसल्स की एक्सटेंडेड पार्ट्स होते हैं जिनको टेंडन्स कहते हैं, जो कि जाके बोन पे अटैच होते हैं, उनमें से बहुत सारों की जो पाथवे है वो इस कैनाल के नीचे से आ रही होती है। बहुत सारी नर्व्स यहाँ से गुज़र रही हैं, बहुत सारी वेजल्स यहाँ से गुज़र रही हैं। तो मोस्टली यहाँ पे जो इश्यूज़ आते हैं वो 2-3 किस्म के हैं। एक तो ये कि अगर आप अपने हाथ के प्रेशर पे लाइक दिस गिर जाएं या बहुत ज़ोर से कोई वज़न उठा लिया जाए तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी रिस्ट पे, आपकी कलाई पे आता है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि यहाँ के जो मसल्स हैं वो दब जाते हैं, स्ट्रेन में चले जाते हैं, और जो यहाँ से सारी वेजल्स गुजर रही होती हैं उसके अंदर अगेन ब्लड सप्लाई रुक जाता है और नर्व की कंडक्शन जो हो रही होती है सारे सिग्नल्स की वो रुक जाती है। एज अ रिज़ल्ट आपको अपने हाथ के उंगलियों में समटाइम्स बेजान फील होती हैं या फिर आपको नमनेस फील हो रही होती है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर रीज़न, समटाइम्स यहाँ पे इन छोटी बोन्स के आर्थराइटिस, अगेन जिस तरह हमने बात की थी, उसकी वजह से इशू क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आते हैं इसके आगे जो हमारे फर्दर छोटे छोटे मसल्स अटैच्ड हैं। अब बेसिकली जिस तरह हमने रिस्ट के बारे में मेजर चीज़ें बता दी, अब यहाँ पे मेजरली जो आपकी मूवमेंट्स अफेक्ट हो रही होती हैं मस्कुलर स्ट्रेन की वजह से, या ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लेने की वजह से, या गलत तरीके से अगर आप सो जाएं उसकी वजह से, या स्पेशली वो लोग जो कि टाइपिंग करते हैं वो गलत पोस्चर में अगर टाइप कर रहे हों तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। अब होता क्या है कि जनाब आपकी 2 किस्म की मूवमेंट्स इसमें अफेक्ट होती हैं, फॉरवर्ड वाली और बैकवर्ड वाली, ठीक है। और जिस तरह पहले बताया था कि जो मसल्स आपके बेसिकली आपकी रिस्ट की ये मूवमेंट्स करा रहे हैं वो आपकी एल्बो के साथ अटैच्ड होते हैं। ये सब चीज़ें आर नॉट अ बिग इशू अगर आप इनको जिस वक्त ये पेन शुरू हुआ है, जिस वक्त ये कंडीशन शुरू हुई है, वहीं पे स्टॉप करना। तो फर्दर इस सब के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। फर्दर अपना सपोर्ट अगर शो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए कि वीडियो कैसी लगी और क्या इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ रहे हैं अपनी नॉर्मल रोज़मर्रा की रूटीन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।